अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो पास्ट लाइफ है वो हमने एग्जाम में की है और जो प्रेजेंट लाइफ है वो उसका रिजल्ट है। तो ये लाइफ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ होगी तो ये तो रिजल्ट है, तो अभी हम एग्जाम में दे रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइफ क्या है? मैंने कॉज एंड इफेक्ट की डेफिनेशन दे दिया था, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने सुना है मतलब। ओके, मैंने कहा जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है, रिजल्ट है। और एग्जाम इंटेंशन से देते, इंटेंशन कन्वर्ट इन अ भाव, भाव कन्वर्ट इन अ कर्म, और वो कर्म से नेक्स्ट लाइफ मिलती है। जो मैंने पहले बताया था कि नहीं बताया था, अभी आपको कोई कैचअप नहीं हुआ उस समय, इट्स डिफरेंट थिंग, मगर मैंने पूरा बताया था कॉज एंड इफेक्ट। क्या बताया था? इफेक्ट किसको कहेंगे, कॉज किसको कहेंगे, कर्म फल किसको कहेंगे और कर्म किसको कहेंगे, ये दोनों मैंने डिफाइन किया था। शायद आपका उस समय अटेंशन नहीं होगा। उसमें अच्छे कर्म कैसे कर सकते हैं? अच्छे कर्म अच्छी की भावना से, क्रिया से नहीं। वो क्रिया वो करते हैं ना, आपने बताया कि वो पूरा शरीर वो चलाता है। भाव कर सकते, हम भाव ही कर सकते हैं बस। हमारे का पास फ्रीडम है सिर्फ भाव करने की, और कोई फ्रीडम नहीं है। मैंने पहले भी कहा मन वचन काया न आप है, और मन वचन काया को चलाने वाले भी आप नहीं है। यू आर द ओनली सफर। कंट्रोलर कुदरत है, बनाना शरीर को वो भी कुदरत है, और चलाना वो भी कुदरत है, और संयोग देना वो भी कुदरत है, और श्वास बंद करना वो भी कुदरत का। आपका काम क्या है? कर्म करना। कर्म मतलब क्रिया नहीं, वो दिमाग में से निकाल दो। कर्म इज नॉट इक्वल टू एक्शन, स्पीच एंड थॉट। कर्म क्रिएटेड बाय द इंटेंशन, इंटेंशन कन्वर्ट इन अ भाव, भाव कन्वर्ट इन अ कर्म, इन द रिजल्ट मिलेगा कर्म का। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एक व्यक्ति आज चोरी करती है, ठीक है, उनका भाव है कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये एग्जाम हो गई, और चोरी करते वो रिजल्ट है। दूसरा व्यक्ति है, वो चोरी नहीं करता है, मगर लगता है कि ये सब लोग गलत काम करते हैं, पैसा कमा के जलसा करते हैं, तो मैं चोरी क्यों नहीं करूं, तो वो भाव करता है, कर नहीं सकता है क्योंकि वो संयोग उसके हाथ में नहीं है, मगर भाव तो कर सकता है ना। तो आज का भाव नेक्स्ट बर्थ में क्या आएगा? रिजल्ट। और आज का रिजल्ट वो प्रीवियस बर्थ का भाव है। आज कोई करप्शन करता है, वो समझ सकता है मैं वो करप्शन नहीं करना चाहिए, और आज नहीं करता है वो कहेगा करना चाहिए। तो भाव तो कोई भी कर सकते हैं, भाव में कहाँ कंट्रोल है? एक्शन आप नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है, भाव तो है। और भाव भी कैसा होगा? जैसा ज्ञान, जैसा ज्ञान वैसा, बिना ज्ञान भाव कैसे होगा? यस। कोई बंदा चोरी करता है, चोरी करके ले जाता है, नेक्स्ट उसको लगता है कि मैंने गलत किया, वो वापस वो नेक्स्ट रख देता है। नेक्स्ट गलत किया उसने, वो वापस वो चीज सही करता है, तो प्लस में क्या माइनस में गया? कुछ भी नहीं, यही कर्मों का खेल। वापिस दिया वो भी कर्मों का खेल, वापिस दिया वो भी कर्मों का खेल है, परिवार को दिया वो भी कर्मों का खेल है, और किसी व्यक्ति को दान दिया वो भी कर्मों का खेल है। मगर चोरी तो चोरी हो गई बस, वापिस दे और किसी को दे, दान पुण्य करे, कुछ भी करे, वो जो आदमी, मगर कर्म भाव से, एक मिनट, कर्म भाव से बनते हैं। आपने प्रश्न किया क्रिया का, क्रिया हमारे हाथ में नहीं है, जो मैंने पहले बता दिया। चोरी, एक मिनट, चोरी करना हमारे हाथ में नहीं है, वापिस देना हमारे हाथ में नहीं है, परिवार में देना हमारे हाथ में नहीं है, किसी को दान देना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है। डेफिनेशन बताया कि नहीं बताया? और आपका प्रश्न एक्शन के ऊपर है, मतलब कर्म फल।
वो एक्शन इंटेंशन की वजह से लिया ना, तो पहले इंटेंशन था चोरी करने का, फिर अगले दिन उसको रियलाइज हुआ कि वो गलत कर वो दोनों इंटेंशन कर्म फल रूप लेकर आया था। चोरी करने का इंटेंशन और वापस देना, ये दोनों इंटेंशन रिजल्ट के रूप है तो लेकर आया था। वो तो कर अपन रहे ना, है? वो तो कर अपन रहे ना, उसमें तो खुद तो कुछ है ही नहीं रोल तो। वही तो कर्म है ना उसका। चोरी करना वो भी कर्म है, चोरी करने के बाद वापस देना वो भी कर्म है, दान देना वो भी कर्म है, परिवार को देना वो भी कर्म है। नहीं, मगर उन्होंने उनका ये कहना है कि वो किया उन्होंने, उसके बाद में उसको लगा कि ऐसा करने जैसा नहीं था। अच्छा कर्म हुआ, खराब नहीं, एक मिनट मैंने फिर वही कहा कि एक्शन इज कनेक्टेड विद द रिजल्ट, दैट्स इट, एनी काइंड ऑफ। वो एक्शन है ना, रिटर्न दिया वो एक्शन है ना, चोरी किया वो एक्शन है ना, और एक्शन इज कनेक्टेड विद। तो इंटेंशन का मतलब होता है चोरी करने के बाद भी क्या भाव थे और रिटर्न करने के बावजूद भी क्या भाव थे, वो कौन से। एक मिनट, चोरी करने के बाद वो रिटर्न दे दिया, समझो भी, ध्यान से सुनो अभी, रिटर्न दे दिया और दोनों रिजल्ट है। मगर रिटर्न देने के बाद परिवार लोगों ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इतनी मेहनत करके रिस्क लेके चोरी किया, रिटर्न क्यों दे दिया। और फिर बाद में उनके विचार में, भाव में चेंज हो सकता है कि नहीं दिया तो अच्छा है, तो ये कॉज बनता है। इंटेंशन दे क्रिएट द कॉज, एक्शन नॉट क्रिएट द कॉज, एक्शन ऑलरेडी रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। ये देने का भाव हुआ वो भी रिजल्ट है, वो एग्जाम नहीं है। लेकिन उसको जो अफसोस हुआ इसलिए उसने दिया, वो जो अफसोस हुआ वो भी रिजल्ट है, सबको नहीं होता है ना, क्योंकि आपका जो अच्छा नहीं लगा, उसका अच्छा नहीं लगा, वो कनेक्टेड विद एग्जाम, ये कनेक्टेड विद योर रिजल्ट, तभी आपने दिया है ना। वापस क्यों दिया, क्योंकि उसको अफसोस हुआ। हाँ, चोरी क्यों किया, एक मिनट, तो दोनों में बात, बैकग्राउंड में तो वही रहेगा ना, रिजल्ट के मुताबिक तो आपका थॉट रहेगा ना। थॉट, स्पीच एंड एक्शन, ऑल द थ्री थिंग्स आर प्री डिसाइडेड। वो पहले मैंने कहा, आप चोरी करेंगे थॉट के साथ, वो भी प्री डिसाइडेड। आप दान देंगे किसी को, वो भी डिसाइडेड, थॉट भी। मैंने 3 बात बताई, मन, वचन, काया, तीनों बताया, एक नहीं बताया। इंटेंशन अलग चीज है, थॉट अलग चीज है। थॉट इज डिसाइडेड एज पर योर सर्कमस्टांसेस, उसी के मुताबिक थॉट आएगा आपका जो रिजल्ट है। और इंटेंशन एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इट्स डिपेंड, वो आपके आज के ज्ञान के ऊपर आधारित है। चोरी करने वाले, मैंने कहा ना, चोरी नहीं करने का भाव कर सकते हैं, और न करता है वो करने का भाव भी कर सकते हैं, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। बोथ आर द डिफरेंट सेक्शन, एक डिसाइडेड है और एक एग्जाम है। एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हैं, रिजल्ट में नहीं। और आपने कहा कि चोरी किया, फिर मैंने दान दिया, फिर किसी को साधु को दिया, किसी को सन्यासी को दिया, अच्छी भावना से, मगर ये भावना कहां से आई, वो भी कनेक्टेड विथ योर रिजल्ट, बिकॉज एक्शन इज कनेक्टेड विथ योर प्रीवियस बर्थ थॉट। ये आपने किया नहीं है, ये आपको लगता है कि मैंने किया है। इसका कर्म अच्छा है कि खराब, वो मालूम नहीं पड़ेगा, वो भाव के ऊपर आधारित है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल दे दूं, बाद में हम आगे जाएंगे ताकि आपके मन का सबका समाधान हो जाए। देखो, एक गांव में एक मंदिर बन रहा था, धार्मिक स्थल बन रहा था, छोटा सा गांव था, उसमें से 5-10 लोग ही पैसे वाले थे, बाकी सब तो लोग गरीब थे। तो वो 25 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500, 1000 दे सकते थे। उसमें तो टेम्पल नहीं बनेगा ना, टेम्पल का प्रोजेक्ट अगर 5 करोड़ रुपये का है तो कोई 100, 200, 500, 1000 देंगे तो बनेगा नहीं बनेगा। तो ऐसे गांव वाले लोग इसको बड़े बड़े व्यक्तियों के पास प्रोजेक्ट लेकर गए कि हमारे गांव में बड़ा मंदिर बनता है, तो आप कुछ दान पुण्य करो, आप तो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, सेठ लोग हैं, तो कुछ बड़ा दान दोगे तभी तो मंदिर का काम शुरू होगा ना, ऐसे 500, 1000, 2000 से थोड़ी होगा शुरू। तो बड़े सेठ के पास गए, तो सेठ वैसे वो चिंगूस था, चिंगूस समझते हैं ना, पैसा लेना नहीं आता, कंजूस, जो भी कहो, इसो के। तो वो उनका स्वभाव भी ऐसा था, कमाते थे मगर देने का उसका मन नहीं होता था किसी को, कोई भी अच्छे काम के लिए। तो पूरे गांव के बड़े सज्जन लोग उनके घर पे गए, बड़े सेठ था,
तो पहले उनके बारे में गए ताकि वहाँ से बड़ी अमाउंट मिलेगी ना। तो वो सेठ के पास गए, फिर सेठ को बताया कि भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट है और आप गांव के बड़े श्रीमंत लोग हैं तो आप कुछ बड़ा दान दीजिए। तो सेठ ने कहा चलो लिख दो मेरे नाम पे 1 लाख रुपया। तो बोला आप तुम बड़े होकर 1 लाख रुपया दिखाओगे तो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? तो बोला नहीं, आप कम से कम 10 लाख रुपया तो लिखाओ, कम से कम मिनिमम। फिर हाँ ना करके सेठ ने कहा 1 लाख में 2 लाख ले लो, फिर 5 लाख ले लो। फिर भी मना किया लोगों ने, तो फिर 8 लाख ले लो। फिर कहा चलो भी आपकी बहुत सारी सबकी इच्छा है तो मैं 10 लाख देता हूँ। ऐसे करके ये लोगों के दबाव में आके क्या दिया? 10 लाख दिया। फिजिकली तो दिया सेठ ने, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। अभी वो सेठ के पास जाने के बाद एक कम पैसा मतलब मिडिल क्लास के पास भी लोग गए पैसा लेने के लिए, चंदा लेने के लिए। उनको भी कहा कि भी आपको ये मंदिर के लिए पैसा देना है, वो दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी कोई ज़्यादा बचत नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं आपको दे देता हूँ, मगर मेरे पास 10 लाख होता तो मैं 10 लाख देता। तो मंदिर का काम है ना, ठीक है। तो दोनों ने, एक ने 10 लाख दिया, एक ने 1 लाख दिया। अभी जो 10 लाख दिया है उनके घर में उनका फ्रेंड जाता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि आपने 10 लाख रुपया दान दिया। वैसे तो आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं तो 1 लाख से ज्यादा देने वाला ही नहीं था, मगर इतना प्रेशर हुआ तो मेरे को देना पड़ा। मगर इंटेंशन, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, नॉट एक्शन, इंटेंशन। तो उनको पुण्य कितना मिलेगा? एक दूसरे व्यक्ति ने 1 लाख दिया, उसको 100 टका। उनको इंटेंशन क्या था? ये 10 लाख होगा तो इन्हें भाव क्या था? उनका पैसा नहीं था मगर भाव तो था ना। तो उसको पुण्य मिलेगा 10 लाख का, मगर एक्शन कितना का हुआ? नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्शन एंड इंटेंशन? बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये दुनिया इंटेंशन चलती है, कुदरत का कानून इंटेंशन को लागू होता है, एक्शन को, क्योंकि एक्शन तो वही बताते हैं हमको। पिछले अवतार के इंटेंशन का ये फल है, तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार किसके लिए? आज का इंटेंशन, आज का एक्शन नहीं, क्योंकि आज का एक्शन का कंट्रोलर कौन है? कुदरत है। तो हम कैसे जिम्मेदार रहेंगे? मगर उसमें हमारा इंटेंशन क्या है, भाव क्या है, उसी के लिए हम जिम्मेदार हैं और उसी से कर्म बनेंगे। तो दोनों चीज क्या है? अलग है। यानी कि स्वामी जी आमने जी ने प्रश्न किया था, उसमें उसने चोरी किया था, लेकिन उसका दूसरे दिन उसने रिटर्न नहीं किया, उसका भाव हो गया कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो उन्होंने रिटर्न देने के लिए बताया। हाँ, उन्होंने रिटर्न देने के लिए रिटर्न का नहीं, उसका भाव था कि मेरे को चोरी, उसका भाव अच्छा था, यानी कि उसको कर्म नहीं बंधा। वो जिसने चोरी किया वो तो लास्ट बर्थ का था। नहीं, उनका एग्जाम्पल ये था कि एक चोर ने चोरी किया, बाद में उसको रिटर्न देने के लिए गए, ये उनका प्रश्न था। ये कर्म अच्छा किया, मगर प्रश्न तो वही था ना। उन्होंने कहा रिटर्न किया, इसीलिए मैंने एक्शन की बात किया। क्या बताया? उसको काम तो नहीं लगा ना, मेरा क्वेश्चन खाली एक ही है। मैंने क्या कहा? एक उनका भाव क्या था? चोरी करते समय या तो रिटर्न करते समय वो भाव की ही कीमत है। एक्शन तो कर्म का फल ही है। चोरी किया वो भी, रिटर्न किया वो भी। वंस अगेन, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें पुरुषार्थ शब्द नहीं लागू होगा। कोई भी प्रकार की बात है। लाखों लोगों को मार देंगे तो भी कर्म फल है। अगर आपका इंटेंशन नहीं तो पाप नहीं लगेगा। प्रिंसिपल एक ही रहेगा, इंटेंशन दे क्रिएट द कॉज, एक्शन नेवर क्रिएट द कॉज। भाव चेंज से कर्म चेंज થાય ને, આપણા ભાવ ચેન્જ થઈ ગયા તો કર્મ भी चेंज થાય। भाव के मुताबिक ही कर्म बनेगा, अभी का कर्म चेंज नहीं होगा। उसने भाव तो किया है कि ये अच्छा काम मैंने नहीं किया, हाँ, फिर तो उसका सत्कर्म तो होगा ही ना। हाँ, मगर रिजल्ट कब आएगा?
तो उसमें क्या क्वेश्चन है? जैसा भाव वैसा भाव बनेगा, वो तो मैं बोल रहा हूँ। तो तुम कार्य करते हो, रिजल्ट आती है। मगर आप कहोगे कि ये बर्थ में रिजल्ट आएगा, वो इम्पॉसिबल। आपकी पूरी लाइफ का पैकेज बिफोर यू बॉर्न इट इज डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ। दैट्स इट। आप कहोगे आज के भाव से आज का लाइफ चेंज होगा, वो नहीं होगा। अभी एग्जाम दे रहे हैं, अभी एग्जाम के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा, मगर अभी का लाइफ तो क्या है? भी तो पिछले अवतार के एग्जाम की क्या है? रिजल्ट है। तब इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं? अभी वापस एग्जाम दे रहे हैं, हाँ, उसका रिजल्ट आएगा।